हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा बहुत सारी जगहों पे यूज होता है एंड बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। सबसे पहला क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े लार्ज डेटा सेट्स को यूज करती हैं ताकि वो कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज कर पाए, उनकी प्रेफरेंसेस और करंट ट्रेंड को अंडरस्टैंड करें। ये सब चीज़ें एनालाइज करके वो अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन कर सकते हैं एंड कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इन्हांस हो सकती है। तो इन शॉर्ट वो अपनी अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। बिग डेटा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में। कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प इन एनालाइजिंग द EHR। EHR स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। मेडिकल इमेजेस, कुछ जियोमेट्रिक्स डेटा होते हैं या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स, इन सब को एनालाइज करने में बिग डेटा हेल्प करता है। और इससे क्या चीज़ें इंप्रूव होंगी? पेशेंट की केयर इंप्रूव करी जा सकती है, डिजीजेस को जल्दी डायग्नोस करा जा सकता है एंड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान निकाले जा सकते हैं अगर पहले से चीज़ें एनालाइज कर ली जाएं। ठीक है। और कैसे कैसे हेल्प हो सकती है? कुछ डिजीजेस के पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं, उसे फाइंड कर सकते हैं। कोई आउटब्रेक होने वाला है उसे पहले से प्रिडिक्ट करके रख सकते हैं। कोई न्यू ड्रग या फिर थेरेपी को डेवलप करने में भी बिग डेटा हेल्प करता है। बिग डेटा फाइनेंशियल सर्विसेज में भी यूज होता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो पोटेंशियल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिग डेटा के थ्रू एंड अपने रिस्क को कम कर सकती हैं। तो इट इज यूज फॉर रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन एंड कस्टमर एनालिटिक्स। It helps in detecting market trends for making informed financial decisions. नेक्स्ट है हमारा रिटेल एंड ई कॉमर्स। जो रिटेलर्स होते हैं वो कस्टमर के डेटा को एनालाइज करते हैं, उनकी परचेजिंग पैटर्न को एनालाइज करते हैं, जो उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन्स करी होंगी उसके रिएक्शंस को सोशल मीडिया पे एनालाइज करते हैं और कौन कौन से उनके प्रोडक्ट रिकमेंड करे जा रहे हैं वो सब एनालाइज करते हैं। तो इस सब से क्या होता है, इन्हांस कर सकते हैं वो कस्टमर का एक्सपीरियंस, अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट इज सोशल मीडिया एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। सोशल मीडिया पे अंडरस्टैंड करते हैं सारे ब्रांड्स के क्या पब्लिक सेंटिमेंट है, क्या पब्लिक का रिएक्शन है, पब्लिक ने ब्रांड को कैसे परसीव करा है एंड क्या कस्टमर फीडबैक देना चाह रहे हैं उस सब पे। ठीक है। एंड सेंटिमेंट एनालिसिस मीन्स उसके पीछे की सेंटिमेंट को समझना, क्या पर्सपेक्टिव से यूजर चीज बोल रहा है, लाइक इट इज पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस और मे बी इन अ न्यूट्रल सेंस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड पब्लिक सेंटिमेंट, ब्रांड परसेप्शन एंड रेपुटेशन क्या चल रही है और कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है और कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करा जाता है एंड यूज करा जाता है अपने ब्रांड को और अच्छा करने के लिए। सो आई होप यूजर्स एंड एप्लीकेशंस आर क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल अप्रोचेस। ये एज सच सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है बट स्टिल यू शुड नो। तो मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी इन सबका, इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। एनालिटिकल अप्रोच क्या होती है? मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज टू एनालाइज डेटा एंड डिराइव इंसाइट्स फ्रॉम इट। ठीक है। और नीचे मैं अभी जितने भी अप्रोचेस बताऊंगी ये सारी अप्रोचेस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे नहीं यूज होती हैं, इनका कॉम्बिनेशन बना के कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को टैकल करा जाता है। पहला है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हिस्टोरिकल डेटा को समराइज और अंडरस्टैंड करती है। पास्ट में क्या क्या ट्रेंड्स और इवेंट्स फॉलो हुए हैं वो चीज़ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के थ्रू पता लगाते हैं। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक एनालिसिस। ये क्या करती है, एक पर्टिकुलर आउटकम या इवेंट के पीछे का कॉज या रीजन क्या होगा वो ये फाइंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिडिक्टिव एनालिसिस। ये हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करती है एंड फ्यूचर प्रिडिक्शन करती है। नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये एक स्टेप और बियॉन्ड जाती है प्रिडिक्टिव एनालिसिस के एंड ये रिकमेंड करती है एक्शंस या ऐसे क्या डिसीजंस हमें लेने चाहिए कि हमारा जो आउटकम है वो ऑप्टिमाइज हो सके। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, दैट इज EDA।
जब हमें इनिशियल एक्सप्लोरेशन एंड एग्जामिनेशन करना होता है डेटा का, तब हम EDA यूज़ करते हैं। इससे हमें डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर क्या पैटर्न्स हैं और क्या इंसाइट्स मिलेंगे, वो सब डिस्कवर करते हैं। EDA टेक्निक होती है जैसे डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, समरी स्टैटिस्टिक्स हो गया, डेटा प्रूफिंग हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज टेक्स्ट एनालिसिस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एक ऐसी टेक्निक्स हैं जो एनालाइज करती हैं और इंसाइट्स फाइंड आउट करती हैं अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा में से। ठीक है, जैसे कस्टमर के रिव्यूज हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए। नेक्स्ट वी हैव इज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई गेस इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। सो लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा ड्रिवन एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। सो आई होप एनालिटिकल अप्रोचेस आपको क्लियर होंगी। सो थैंक यू।